मित्रों नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो धागे हैं जिन्हें जोड़कर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाई जा सकती है। तस्वीर ईरान को ख़त्म करने की। और इसके पीछे कौन है? क्या अमेरिका या फिर वो ताकत जो पर्दे के पीछे बैठकर डोरियां खींच रही है, जिसका नाम है इजराइल। ईरान वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा सिरदर्द है। तेल और गैस के भंडार, हिजबुल्लाह और हूथियों जैसे प्रॉक्सी और अमेरिका विरोधी रुख। ईरान अकेला ऐसा देश है जो ओपनली इजराइल को मिटा देने की बात करता है। तो सोचना, क्या अमेरिका अपने दम पर ईरान को ख़त्म करना चाहता है? नहीं। असली फ़ायदा आखिर होगा किसे? इजराइल और सऊदी अरब को। अब जरा कड़ियों को जोड़ते हैं। बगराम एयरबेस की मांग अफगानिस्तान से अमेरिका निकल चुका है, लेकिन अब फिर से क्यों बगराम पर इसकी नज़र है? क्योंकि ईरान की ईस्टर्न बाउंड्री पर दबाव बनाया जा सके। इसी के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान से डील की है। पाकिस्तान से आखिर बार बार बातें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए क्योंकि अमेरिका को अपने लॉजिस्टिक्स के गुजारने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, और बलूचिस्तान को जरिए ईरान को दो तरफ से घेरा जा सकता है। साथ ही साथ बलूची रेबल्स को अमेरिका ने टेररिस्ट घोषित कर दिया है। कारण ये है कि ऐसा करके वह पाकिस्तान को खुश रख सकता है और बदले में अमेरिका को सप्लाई रूट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान, यमन और सऊदी अरब, इन तीनों का ही एक पैक्ट हुआ है। सऊदी अरब पाकिस्तान की फ़ौजें अमन में तैनात कर रहा है। क्यों? ताकि हूथियों को रोका जा सके। आर्मेनिया डील और जंजेर कॉरिडोर, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें अमेरिका की दिलचस्पी क्यों है? ताकि ईरान का नॉर्थ ब्लॉक किया जा सके। और अंत में यूक्रेन फंड, अमेरिका वहाँ भी व्यस्त है ताकि रूस को बांधे रखे और ईरान को रूस की मदद न मिल पाए। सीरिया और इजराइल। अब आते हैं सीरिया पर। बशर अल असद को हटाने की इतनी कोशिशें क्यों हुई? क्योंकि अगर सीरिया मजबूत रहता तो ईरान को उत्तरी मोर्चे पर सपोर्ट मिलता। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर सीरिया को अस्थिर किया। आज भी इजराइल सीरिया पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। मतलब साफ है, रास्ता साफ करना है ईरान पर बड़े हमले के लिए। भारत पर चाबहार के सैंक्शंस। भारत का चाबहार पोर्ट ईरान के साथ भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, लेकिन अचानक उस पर सैंक्शंस क्यों? यह अमेरिका का पोलाइट तरीका है कहने का, इंडिया प्लीज़ गेट आउट ऑफ द वे। मतलब जो ग्रैंड प्लान है उसमें इंडिया की कोई जगह या कोई रोल अमेरिका पसंद नहीं करेगा। आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है? तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि यह सब कौन करवा रहा है? क्या अमेरिका खुद ईरान को इन्वेट करना चाहता है? नहीं, अमेरिका के पास खुद कोई रीज़न नहीं है। असली दबाव डालने वाला है इजराइल, क्योंकि इजराइल को ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स और उसकी एंटी इजराइल नीतियों से सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा बड़ा खिलाड़ी है सऊदी अरब, जो ईरान से धार्मिक और राजनीतिक टकराव में है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, ये कोई आइसोलेटेड डील्स नहीं है, ये एक वेल प्लान्ड सेटअप है चारों तरफ से ईरान को घेरने का। अमेरिका सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी इजराइल और सऊदी अरब। और फिर पाकिस्तान कहाँ ठहरता है? पाकिस्तान हमेशा से दूसरों का एक पॉन या मोहरा ही रहा है, और इस बार भी वही हो रहा है। तो अगली बार जब आप सुनेंगे कि अमेरिका ने ये डील की, वो बेस मांगी या कहीं एयर स्ट्राइक हुई, तो याद रखिए असली मास्टरमाइंड कौन है। और सोचिए, क्या आने वाले वक्त में ईरान पर लैंड इन्वेजन की हकीकत हो सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो पूरे एशिया का पावर बैलेंस बदल जाएगा। क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।